यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पत्रावली पर आई साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर जहां परिवादी द्वारा अभियुक्त को 5 लाख रुपए निजी एवं व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए अभियुक्त को दिया जाने तथा उक्त राशि के भुगतान पेटे हेतु चेक प्रदर्श भी एक दिए जाने का कथन किया गया है, वहीं अभियुक्त द्वारा मुख्यतः यह प्रतिरक्षा ली गई है कि अभियुक्त ने परिवादी से कोई रुपये उधार नहीं लिए थे, बल्कि परिवादी अभियुक्त के पास कार्य करता था और अभियुक्त के हस्ताक्षर कर प्रदर्श D1 के द्वारा रसीद जारी करता था। काम करने के दौरान सीमेंट खरीदने के लिए जो चेक परिवादी को दिए गए थे, उसका दुरुपयोग परिवादी द्वारा किया गया है। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से दौरान बहस चेक अभियुक्त के खाते का नहीं होकर कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी का होने तथा प्रकरण में कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी को पक्षकार नहीं बनाए जाने की तथा अभियुक्त के कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी के प्रोप्राइटर होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा परिवादी की फर्म श्याम कंस्ट्रक्शन कंपनी के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जाने की प्रतिरक्षा ली गई है। पैराचेंज। सर्वप्रथम अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा के चेक प्रदर्श P1 कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी के खाते का है, जिसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, न ही अभियुक्त के उक्त फर्म के प्रोप्राइटर होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। का प्रश्न है, इस संबंध में परिवादी PW1 मुकेश द्वारा अपनी जिरह में यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श P1 कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी का है, परंतु परिवादी ने कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी के साथ कोई लेनदेन होने के सुझाव को अस्वीकार किया है। साथ ही उक्त चेक अभियुक्त मुकेश द्वारा दिए जाने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह DW1 सहदेव ने अपने बयानों में स्वयं ही कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी अपनी फर्म होने का कथन किया है। स्वयं बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह द्वारा जहां कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी अभियुक्त की फर्म होना स्वीकार किया गया है, वहां बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा अपने आप में बलहीन बन जाती है कि कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस कारण उक्त परिवाद चलने योग्य नहीं है। जहां स्वयं बचाव पक्ष के गवाह अभियुक्त सहदेव द्वारा कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी अपनी होना स्वीकार किया गया है, वहां इससे प्रतिकूल करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है, परंतु अभियुक्त द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत कोई कंपनी अथवा भागीदारी अधिनियम के तहत कोई भागीदारी फर्म हो, जिसके आधार पर उक्त
कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी अभियुक्त की ही फर्म माने जाने के आधार दर्शित होते हैं। पहला चेंज बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड AIR 2012 SC 2795 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कंपनी द्वारा किए जाने वाले अपराध में के संबंध में धारा 138 व 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंध में विस्तृत विधिक व्यवस्था प्रतिपादित की गई है, जिसके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए न्यायालय का यह विनम्र मत है कि अभियुक्त प्रकरण में परिवादी द्वारा लेन-देन कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी से होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है, न ही अभियुक्त की ओर से कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कंपनी होना साबित किया गया है और कृष्णा बिल्डकॉन कंपनी के साथ परिवादी का कोई समव्यवहार भी होना साबित नहीं किया गया है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा ली गई उपरोक्त प्रतिरक्षा पूर्ण रूप से बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। स्टॉप।